वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप मेरी आवाज़ आ रही होगी, प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा। और लास्ट क्लास में जावास्क्रिप्ट में हमने एरे के बारे में डिस्कस किया था। 1D एरे 2D एरे दोनों के बारे में काफ़ी डिटेल में बता दिया था। उसके कुछ इनबिल्ट फंक्शंस थे तो उसके बारे में भी डिस्कस किया था। और आज हमारे पास न्यू टॉपिक है और वो है फंक्शन जावास्क्रिप्ट में किस तरीके से काम करेगा। सबसे पहले मैं एक फोल्डर क्रिएट करते हुए पहले मैं सेशन को रिकॉर्ड करूंगा This और फिर meeting is सेशन को being स्टार्ट ऑन recorded. करेंगे। और कुछ इस तरीके से आपके पास आ चुका है स्क्रीन, राइट। सबसे पहले यहाँ पे हमने एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ले लिया, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। और यहाँ पे हमने सिंपल सा हमारे पास जो बेसिक हमेशा होता है ये चीज को हमने यहाँ पे ले लिया है। फंक्शन का मतलब क्या होता है कि फंक्शन का मतलब क्या कि एक ही चीज को अगर बार बार आप रिपीट करना चाहते हैं उस पर्पस के लिए भी हम फंक्शन यूज करते हैं। कहीं पे भी वो पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, बस उस फंक्शन को कॉल कर देंगे, राइट। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसको लिखा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे हेड के अंदर में हमने एक स्क्रिप्ट टैग ले लिया और यहाँ पे फंक्शन बनाने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है। जैसे अगर आप C++ या आप जावा बैकग्राउंड से अगर आते हैं तो वहाँ पे फंक्शन को लिखने के लिए वॉइड वगैरह यूज किया जाता था। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ पे डायरेक्टली फंक्शन आप यहाँ पे यूज आप करेंगे, कीवर्ड, राइट, फंक्शन। और फंक्शन का नाम आप जो भी आप दिखाना चाहते हैं, जो भी मैसेज आप देना चाहते हैं, पर्टिकुलर नाम जो है आप कुछ भी दे सकते हो। कुछ मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। फंक्शन और फंक्शन का नाम आप जो भी चाहे यहाँ पे दे सकते हैं। और इसके अंदर में हमने यहाँ पे जो भी प्रिंट करना है तो मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया हेलो एवरीवन, है ना। पर्टिकुलर कुछ इस तरीके से मैसेज हमने प्रिंट कर दिया। तो स्क्रिप्ट के अंदर ये चीजें लिखा हुआ है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले हम लोग इस तरीके से देखा करते थे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम जो कुछ भी लिखा करते थे आउटपुट आपको मिलता था। लेकिन अभी यहाँ पे क्या होगा कि ये पर्टिकुलर आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। हम इसको रन करके दिखाएं आपको तो आप देखेंगे कि आपको ये ब्लैंक आउटपुट आपको यहाँ पे दिखा रहा है। कुछ भी आउटपुट स्क्रीन पे, वेब पेज पे आपको कुछ भी मैसेज प्रिंट करके आपको नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आपने ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो आपने लिखा है, आपने इस फंक्शन के अंदर में आपने लिखा है, जिसकी वजह से ये आपको आउटपुट नहीं दिखा रहा है। तो हम इसको कॉल हम कैसे करेंगे, आप जस्ट इस फंक्शन से बाहर आप निकल जाओ, ठीक है। यानी ये फंक्शन जहां पे क्लोजिंग हुआ है इसके बाहर भी आ सकते हो आप। बाहर आके जस्ट आप यहाँ पे सो आप लिखते हो यहाँ पे, ठीक है। सो फंक्शन यहाँ पे लिख दिया और यहाँ सेमी कॉलन दे दिया। तो अब अगर आप देखेंगे तो अभी आपको यहाँ पे आउटपुट आपको दिखाएगा। तो आप जो भी फंक्शन आप बनाते हैं बाहर आके आप उसे कॉल करेंगे, उसके बाद आपको आउटपुट डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। अब अगर इसी को क्यों हमने बताया कि रिपीट करने के लिए यूज किया जाता है, मान लो मैंने यहाँ पे लाइन को थोड़ा सा ब्रेक कर देता हूँ। आप इसको जितनी बार चाहें उतनी बार कॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसी को कॉल करने करते टाइम मैंने यहाँ पे मान लो कि 4 टाइम्स हमने कॉल कर दिया तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 4 टाइम्स वही चीज प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके काम को बहुत ही आसान कर देता है और ये एडवांटेज होता है कि फंक्शन बनाने का। जैसे मान लीजिए कि अगर ये जो बड़ा जो पार्ट है जो मैं फंक्शन को जो कॉल कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से कट कर दिया, कट करने का मतलब क्या, अब यहाँ पे आउटपुट ब्लैंक आएगा क्योंकि हम कॉल ही नहीं कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक यहाँ पे न्यू और कुछ भी एक नाम दे दिया हेलो डॉट जेएस, यानी एक एक्सटर्नल जेएस फाइल बना दिया और वहां पे जो कट किया था वो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है और सेव कर दिया। क्या अब आउटपुट आएगा क्या, यस और नो। अगर यहाँ पे ये जो कॉल मैं कर रहा हूँ ये दूसरे पेज से यानी जेएस का एक फाइल बना दिया, एक्सटर्नल जेएस का फाइल बना दिया और वहां से मैं इसको कॉल करना चाहता हूँ, क्या आउटपुट आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपको लिंक करना जरूरी होता है। तो लिंक कैसे हम करते हैं, लिंक मान लो कि मैं बॉडी पार्ट में जाता हूँ और लिंक करने के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ हम लोग क्या यूज करते हैं, स्क्रिप्ट, है ना, एसआरसी। और वहां पे उसका नाम दे दो आप, नाम क्या है, हेलो डॉट जेएस। अब इसको आप सेव कीजिए और अब आप देखेंगे आउटपुट आपको दिख रहा है। आई होप कि इस चीज को समझ पा रहे होंगे। मतलब क्या कि आप एक्सटर्नल जेएस के अंदर यानी एक डिफरेंट फाइल आपने बना लिया और वहां से भी
आप इस चीज को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा। चलो अभी मैं लिंकिंग की कहानी खत्म कर देता हूँ, जस्ट मैं आपको बताना चाह रहा था कि उस तरीके से भी किया जा सकता है। और फिर हमने यहाँ से शो को कॉल कर दिया। अभी मैं सिर्फ एक बार कॉल कर रहा हूँ, अभी सिर्फ एक बार आपको आउटपुट यहाँ पे दिखाएगा। तो ये इस तरीके से फंक्शन के अंदर में आप जो भी स्टेटमेंट आप लिखते हो, यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखा, आप जितने भी चाहो उतना स्टेटमेंट्स को आप चीजों को परफॉर्म आप करवा सकते हो। अब बात करते हैं कि चलो ठीक है, अभी जो भी हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन का कुछ नाम दे दिया और ब्रैकेट के अंदर में हमने कुछ नहीं लिखा, राइट। आप इसके अंदर में कुछ पैरामीटर्स आप पास कर सकते हो। आप जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स अगर पास करना हो, जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे रखा नेम और सिटी, दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया, नेम और सिटी। अब मैं चाहता हूँ कि नेम और सिटी को मैं यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो मैंने सिंपली यहाँ पे ऐसे लिखा कि योर नेम इज प्लस नेम। अच्छा, लाइन को ब्रेक करते हुए नीचे आ जाता हूं और दूसरा जो स्टेटमेंट था यहाँ पे लिख देता हूं, क्या, कैन यू स्टे इन सिटी, है ना, कुछ इस तरीके से। तो अभी क्या होगा कि नेम और सिटी मैंने दो पैरामीटर इस शो फंक्शन के अंदर में यहाँ पे रखा हुआ है, नेम और सिटी। मैंने प्रिंट कर दिया कि आपका नाम क्या होगा, सिटी क्या होगा। लेकिन क्या नेम और सिटी में मैंने अभी कोई डेटा पास किया ही नहीं है और मैं डायरेक्टली यहां से शो फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूं, तो क्या मुझे आउटपुट अभी आएगा या एरर आएगा? क्या हो सकता है? आप लोग प्लीज रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे। फिलहाल मैं आपको आउटपुट दिखा रहा हूं, आप देखेंगे अनडिफाइंड अनडिफाइंड। और इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग वेरी फर्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जावास्क्रिप्ट का जब मैं स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था, जब डेटा टाइप के बारे में बता रहा था कि कोई वेरिएबल आप बनाओ और उसमें कोई वैल्यू ही नहीं दो और आप उसका यूज करना चाहते हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो अनडिफाइंड आपको बताता है, एरर नहीं आता है, राइट। तो अनडिफाइंड का मतलब ही होता है कि उसमें वैल्यू नहीं दिया हम, राइट। तो अगर वैल्यू देना चाहो तो कैसे हम दे सकते हैं? यहां से हम दे सकते हैं, राइट। तो शो जो फंक्शंस है यहाँ पे, शो फंक्शन जो है इसके पास कितना पैरामीटर है? दो पैरामीटर। तो मैंने यहाँ से क्या किया कि आप स्ट्रिंग में जानते हैं, स्ट्रिंग को हम जो वैल्यू देते हैं डबल कोट में हम दे सकते हैं। मैंने मेरा नाम लिख दिया, ठीक है। सिटी में मैंने यहाँ पे लिख दिया दिल्ली, कुछ इस तरीके से लिख दिया। तो यहाँ पे कुमार और दिल्ली मैंने लिखा, कॉमा बीच में सेपरेट करना है। तो कुमार असाइन होना चाहिए नेम में, दिल्ली असाइन होना चाहिए सिटी में, और फिर उसके अंदर यहाँ पे जो भी चीजें रहेगा, डेटा नीचे से आपने दिया ही है। और अब आप रन करके आप देखें, योर नेम इज कुमार, यू स्टे इन दिल्ली, राइट। तो इस तरीके से भी आप इस चीज को आप कर सकते हैं। अगर आप एज्यूम कीजिए कि अगर मैंने यहाँ से कोई डेटा पास नहीं किया, तो आपने देखा अनडिफाइंड आ रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी सिंटेक्स दिया गया है कि अगर आप चाहें कि नेम को मैं चाहता हूं यहीं से वैल्यू दे दूं, नेम इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर मैं कुछ अलग लिखता हूं, सीएनसी लिख दिया, ठीक है। और सिटी में भी मैंने यहाँ पे दे दिया पुणे, दे दिया कुछ इस तरीके से। तो नेम डेटा मैंने दे दिया सीएनसी, सिटी पुणे दे दिया। सो फंक्शन को मैं कॉल करूं, कॉल होगा या एरर आएगा? क्या लग रहा है आप लोगों को, ये परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा? सभी लोग रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे यहाँ पे। तो अगर इस तरीके से आप करना चाहें तो आप देखेंगे क्या, योर नेम इज सीएनसी और यहाँ पे कॉल हो रहा है और प्रॉपर तरीके से जो डेटा हमें डिस्प्ले करवाना था वो डेटा प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। जिसको हम कहते हैं क्या, डिफॉल्ट पैरामीटर। मतलब आप यहाँ पे वैल्यू भी आपने डिफॉल्ट आपने दे के रखा हुआ है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे भी डेटा दिया हुआ है और मैंने यहाँ से भी डेटा दे दिया, यानी यहाँ से भी मैंने दे दिया क्या, कुमार, और यहाँ पे मैंने दे दिया दिल्ली, कुछ इस तरीके से। अब क्वेश्चन ये है कि अब कौन सा डेटा डिस्प्ले होगा, सीएनसी पुणे वाला या कुमार दिल्ली वाला? कौन सा वाला डेटा यहाँ पे डिस्प्ले होगा? तो उस केस में क्या होगा कि ये जो पहले से डिफॉल्ट वाला जो था वो डिस्प्ले नहीं होगा, अब ये होगा, यानी ये ओवरराइड कर लेगा इसको। और अब अगर आप देखेंगे तो कुमार और दिल्ली आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो डिफॉल्ट कब काम करता है? जब हम कुछ भी डेटा पास नहीं करते हैं यहाँ से पे कुछ भी डेटा, मतलब आप डिफॉल्ट अगर आपकी बात करें तो अगर शो फंक्शन को कॉल करते वक्त आप वैल्यू नहीं देते हो उस वक्त डिफॉल्ट वाला प्रिंट करता है। बट अगर आप शो फंक्शन के थ्रू यहाँ से आप आर्गुमेंट्स पास करते हो तो ये जो आप कॉल करते वक्त जो वैल्यू देते हैं वही प्रिंट होता है, ना कि आप पैरामीटर में जो डिफॉल्ट वैल्यू रखे हो उसको प्रिंट नहीं करता है। आई होप कि इस चीज को आप लोग समझ पा रहे होंगे। और इसको आप जितनी बार चाहें उतनी बार कॉल कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज और समझिए कि अगर मैंने ये
इसी को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे 4 बार नीचे रख दिया है, और यहाँ पे नाम अलग अलग कुछ कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया रमेश, यहाँ पे कर दिया सुरेश, यहाँ पे कर दिया महेश, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, और क्या है, और पुणे कर देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए इस केस में क्या होगा कि मैं सेपरेटली यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, सभी फंक्शन को सेपरेटली कॉल कर रहा हूँ, तो आपको ये सेपरेटली आपको पूरा डेटा आपको यहाँ पे दिखाएगा। ये ऐसा नहीं कि लास्ट वाला डेटा आपको दिखाएगा या फर्स्ट वाला दिखाएगा। यहाँ पे ओवरराइड सिर्फ इसको करता है, ये सेपरेटली इस फंक्शन को कॉल किया, इसको ओवरराइड करेगा और ये जो डेटा था उसको प्रिंट कर दिया। फिर आपने शो को फिर से कॉल किया, अब ये डेटा आ जाएगा और फिर ये प्रिंट करेगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जितनी बार चाहो उतनी बार आप यहाँ पे इसका यूज आप कर सकते हो। आप चीज अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि फंक्शन हम कैसे बनाते हैं और फंक्शन को बाहर से किस तरीके से कॉल किया जाता है, एक्सटर्नल जेएस फाइल से हम कैसे कॉल करते हैं, उसके बारे में भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ये चीज क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और क्लियर है तो प्लीज मुझे कंफर्म करें कि और क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज और समझिए कि फंक्शन को एक और तरीके से किया जा सकता है। मैं बहुत आराम से इसको छोटा सा रखता हूँ, जैसे मान लो कि नेम रखा और सिर्फ एक ही नेम रखता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से रखा। और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मतलब तो अभी समझते हो आप, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे जो कुछ भी लिखते हो ये आपको वेब पेज पे आपको डिस्प्ले करके दिखाता है। तो अब मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा रिटर्न, रिटर्न नेम कर दिया। ये भी एक सिंटैक्स है कि अगर सो फंक्शन कॉल होगा इट विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ नेम। अब इसे हमें कॉल भी करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे सो फंक्शन को कॉल कर दिया और मैंने यहाँ पे एक डेटा पास कर दिया, कुमार डेटा पास कर दिया। क्या अब इस प्रोग्राम को आउटपुट अगर देखेंगे तो आउटपुट हमें क्या दिखाएगा? यहाँ पे आप अगर आप देखने आओगे तो आपको यहाँ पे कंप्लीटली ब्लैंक आउटपुट दिखाएगा, कुछ भी मैसेज प्रिंट नहीं करेगा। रीजन क्या है? क्योंकि मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो लिख ही नहीं रहा हूँ ना, क्योंकि आपने देखा कि वहां पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा होता तो प्रिंट होता। तो इस केस में अब कैसे किया जाएगा, राइट? तो अब इसके लिए क्या करेंगे कि जैसे मान लो कि ये सो और ब्रैकेट में मैंने जो एक वैल्यू पास किया है, इसी को अगर मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लूं, मान लो कि एक वेरिएबल ले लिया, कुछ भी नाम दे दिया ए, कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये जो कॉल होके गया ये सब किसमें है? ए में अगर जा रहा है, और इसी में अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या? योर नेम इज, कॉन्केट करते हुए ए को मैं प्रिंट कर देता हूँ। और अब अगर आप देखेंगे तो आपको दिखा रहा है योर नेम इज कुमार। तो ये भी एक तरीका है कि रिटर्न अगर आप करना चाहें तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जो फंक्शन को कॉल किया था आपने उसी को एक वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए और फिर उसको आप यहाँ पे नीचे आप प्रिंट करवा दीजिए। एक और तरीका क्या कि अगर आप चाहते हैं नहीं मैं वेरिएबल में रखना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, चलो इसको हटा दो आप, ये जो पार्ट है वेरिएबल में नहीं रखना चाहता और यहीं पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट आप लिख दो, ये वाला जो पार्ट है ना इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। बहुत आराम समझिएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसी के अंदर में कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर, और ये वाला पार्ट को हटा दो आप। यानी काम वही चीज है, मैंने पहले वेरिएबल में स्टोर कर दिया था और अभी मैं डायरेक्टली उसी को मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ऐसा भी किया जा सकता है। और प्लस मैंने यहाँ पे मैसेज अगर देना हो तो हेलो और कॉन्केट करते हुए जो भी नाम है वो डिस्प्ले कर देगा। अब आप देखो हेलो कुमार आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा है, राइट? तो ये भी एक सिंटैक्स है। तो ऐसा भी किया जा सकता है और उस तरीके से भी किया जा सकता है, और जितना चाहे उतना फंक्शंस बना सकते हैं और उसको कॉल कर सकते हैं। पैरामीटर्स डिफॉल्ट क्या होता है, डिफॉल्ट अगर नहीं है तो अगर आप कुछ नहीं देते हैं तो अनडिफाइंड बताएगा। रिटर्न किस तरीके से काम करता है मैंने सभी एक्सपेक्ट से आपको यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। आई होप कि इस चीज को आप बेहतर तरीके से आप समझ पा रहे होंगे, राइट? अब बात करते हैं क्या कि चलिए एक थोड़ा सा कैलकुलेशंस वाला भी करके देखते हैं, है ना? यहाँ पे सिर्फ मैंने स्ट्रिंग स्ट्रिंग ले लिया, अब कुछ कैलकुलेशंस करके हम देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक फंक्शन बना लिया, क्या नाम दे दिया फंक्शन को, मान लो कि एक सम नाम का फंक्शन बनाया, और मैं चाहता हूं क्या कि एक स्टूडेंट्स जो है उसके सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स आए हैं, और जो भी मार्क्स आया है उसको मुझे परसेंटेज में दिखाना है कि उसको इतना परसेंट आया, 80% आया, 70% आया मार्क्स। तो वो अगर मैं इसके थ्रू जावा स्क्रिप्ट में अगर परफॉर्म करवाना चाहूँ
तो इसको किस तरीके से किया जा सकता है उसको आप लोग समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक ले लिया क्या, फंक्शन सम ले लिया, ठीक है, और सब्जेक्ट का नाम दे देता हूँ इंग्लिश ले लिया, मैथ्स ले लिया, और क्या होता है साइंस ले लिया, ठीक है। तीन को रखता हूं मैं कि इस तीन सब्जेक्ट है और वेरिएबल की तरह मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं, और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया एस, एस इक्वल्स टू इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस साइंस, तीनों में जितना मार्क्स उसको आएगा वो एस में जाएगा और एस को हम रिटर्न कर लेंगे यहाँ पे। क्लियर होगा? अभी रिटर्न के बारे में भी आपको बता चुका हूँ। एक फंक्शन मैंने ये बना लिया जिसमें टोटल हमारे पास निकलेगा कि इंग्लिश में उसको कितना मार्क्स आया आउट ऑफ 100 में से, मैथ्स में आउट ऑफ 100 में से कितना आया, साइंस में आउट ऑफ 100 में से कितना आया, तीनों को मार्क्स को ऐड करके एस में स्टोर किया, उसी को मैंने रिटर्न यहाँ पे एक वेरिएबल एस में स्टोर करवा दिया। अब यहाँ पे दूसरा फंक्शन मैं क्रिएट करता हूं और वो फंक्शन बताएगा कि परसेंटेज कितना हुआ। तो मान लो कि यहाँ पे परसेंटेज नाम का एक फंक्शन बना लिया, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने परसेंटेज नाम का यहाँ पे दे दिया, और इसके पास एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया टोटल, ठीक है। ये वेरिएबल का नाम है टोटल, आप नाम कुछ भी दे सकते हो, मीनिंगफुल, मैं जस्ट मीनिंगफुल एक नाम दे दिया है। अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, मान लो परसेंटेज के लिए पी आर ले लिया फॉर परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो टोटल मार्क्स को डिवाइड करो कितना से, मतलब जितना उसने लाया है आउट ऑफ कितना में से लाया है, तो 300 आउट ऑफ में से लाया है, राइट, कि तीन सब्जेक्ट है तो सभी में 100 है, तो जो आउट ऑफ जो मार्क्स है वो 300, और 300 में से उसने टोटल कितना लाया उतना, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 100 से। तो ये परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है, सिंपल सी चीजें, आई होप कि आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे इसको। और फिर नीचे आके मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे प्रिंट कर देता हूँ, किसको प्रिंट कर देता हूँ, पीईआर को प्रिंट कर देता हूं, यानी परसेंटेज को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो दो फंक्शन हमने बनाया, एक सम जहां पे उसको जितना मार्क्स आया है तो सभी को ऐड करके एस में आ गया, परसेंटेज के लिए ये सारा चीज मैंने कर दिया, दो फंक्शन हमने बना लिया। अब हम लोग आते हैं कहाँ, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इस सम फंक्शन को कॉल करते हैं। सम को कॉल करेंगे तो मुझे तीन वैल्यू पास करना होगा, है ना, तीनों में कितना, इंग्लिश में मान लो कि कितना मार्क्स आया, मान लो कि मैं देता हूं कि इंग्लिश में आया उसको 75%, मैथ्स में भी 75 आया, और साइंस में भी 75 आया, कुछ इस तरीके से